और फिर वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का भी इनका भी आरक्षण कर दिया है। और सबके लिए जो हुआ था उसी में हम लोगों ने देखे, पहले स्वयं सहायता समूह में, ये तो पूरे देश भर में तो हम तो पहले दिल्ली में रहते थे, इधर उधर देखते थे, अच्छा था। और जब यहाँ सरकार बनी तो हम देखने गए, देखा कम था। तो उसी के लिए हम लोगों ने तत्काल किया, वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका दीदी भी कर दिया। और आप जानते हैं कितना बढ़िया हो गया। आप स्वयं सहायता समूह में कितनी संख्या हुई और जीविका दीदियों को जो बनाए तो उसकी संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इतना ज्यादा महिलाओं के लिए ही हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। और फिर वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं, उसके बाद हम लोगों ने और किया। शहरी क्षेत्र में नहीं होता था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसको 2024 में फिर कर दिया। शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियां उसका नाम किया। अब उसके बाद बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हो गए और आगे बढ़ रहा है। तो इतना तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए हर प्रकार से, सब तरह से जो भी काम, एक बार तो हम लोग गए थे, इसके लिए भी 2024 के दिसंबर में 2-3 जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में तो हर जगह गए। आपके यहाँ भी आए थे और सब जगह हम मिले थे। और जो पता चलता था कहते थे मीटिंग में कि भाई इतना हुआ है, गड़बड़ है, आप लोग और बताइए, कुछ है तो बताइए। तो सब लोगों को मिल करके, और जानते हैं सब जगह से करते हुए हम लोगों ने सब जगह का देखा है, सब चीज को दिया और उसको मिला करके, कुल मिला करके पूरे देश में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति इतना हो गया, सबके लिए दिया गया, हर राज्य में दिया जा रहा। और यहाँ का भी आपको हम बताएंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ये सब हो रहा है। अब उसके अलावे आप देख लीजिए, हम लोग तो यहाँ किए, अब केंद्र सरकार का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार को। तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है। अब उनके द्वारा जो किया गया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके बाद केंद्र के द्वारा उन लोगों ने पहले 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहता, तो उसको फिर पिछली बार बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया। तो बहुत अच्छा हुआ। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, तो क्या किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे वो बराबर बिहार आते हैं, देखते हैं कभी कोई कमी है, कहीं कोई जरूरत है, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। बहुत काम हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं और इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अब केंद्र का भी जो पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, और जिस तरह से पहले से भी जितना कुछ शुरू किया गया था, तो अब जान लीजिए अब बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब इतना ज्यादा काम हो रहा है। अब ये जान लीजिए बिहार में अगले 5 वर्षों में जो 25 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं,
तो पहले कितना होता था, हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, तीसरा 20 से 25 तक, और अब इस बार हो रहा है 25 से 30 तक। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, जितना 4 जगह हो गया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप 20 से 25 जो बताएं, सब जगह से चारों कार्यक्रम में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है।